क्या डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग के समय डिवाइन फेमिनिन के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं? नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। आप में से बहुत ट्विन फ्लेम्स ने ये पूछा है, जानना चाहा है कि सोल अवेकनिंग के समय क्या डिवाइन मैस्कुलिन या रनर ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन के टूवर्ड्स बहुत अधिक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपको पता है इस जर्नी में अवेकनिंग के पीरियड में कितने स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस थॉट्स ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन और इमोशंस के तूफान से आप गुजरे होंगे। सो व्हाट अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन? डू दे इवेंचुअली फील द सेम वे? क्या उन्हें भी इमोशंस के उतार चढ़ाव से गुजरना होता है? डू दे ऑल्सो अनेबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर डिवाइन फेमिनिन? तो इसका आंसर है यस। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की सोल अवेकनिंग होती है। डिवाइन फेमिनिन की पहले और डिवाइन मैस्कुलिन के बाद। डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं। दे आर इमोशनली कनेक्टेड एंड स्पिरिचुअली अवेयर। जब ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है तब डिवाइन फेमिनिन सबसे पहले इस जर्नी को समझती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन तब रन करते हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन चूज टू सप्रेस देयर इमोशंस, देयर इनर वुंड्स, इसलिए अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन जब अवेकनिंग फेज में होते हैं तब उनके साथ 4 चीज़ें ज़रूर होती हैं। नंबर 1, सोल शॉक एंड इमोशनल टर्मोइल। क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, इसमें सोल शॉक के बाद ही सोल अवेकनिंग होती है, इसलिए सोल शॉक जब तक एक्सपीरियंस ना हो सोल अवेकनिंग नहीं हो सकती। डिवाइन मैस्कुलिन को भी अवेकनिंग के समय डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, फेस करना होता है। नंबर 2, कॉन्स्टेंट थॉट अबाउट देयर ट्विन फ्लेम। अब तक जो कोशिश उन्होंने की वो फेल होने लगता है। अब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को उनके थॉट्स को इग्नोर नहीं कर पाते, चाहे वो इस लाइफ की हो या पास्ट लाइफ की। डिवाइन मैस्कुलिन को यादों में डिवाइन फेमिनिन आने लगती हैं। एवरी मेमोरी रिसरफेस एट द टाइम ऑफ अवेकनिंग। नंबर 3, डिवाइन मैस्कुलिन को भी आपके जैसे डिवाइन फेमिनिन साइंस, नंबर सिंक्रोनिसिटीज, सिंबल्स देखती हैं। एक के बाद एक लम्हे उनके जहन में आता जाता रहता है। दे स्टार्ट नोटिसिंग साइंस लाइक देयर ट्विन फ्लेम्स नेम और एंजल नंबर्स। जैसे आप देखते थे ठीक वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन भी सोल अवेकनिंग के समय साइंस एंड सिंबल्स, उनके डिवाइन फेमिनिन का नेम या उनसे रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स या उनसे रिलेटेड कुछ यादें, बातें उनको दिखाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। एंड नंबर 4 पॉइंट, अवेकनिंग के कुछ टाइम बाद डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को रीच आउट करना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तो पहले ही जानती है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, पर जब 3D माइंड भी इसे समझने लगे तो फिर डिवाइन मैस्कुलिन से रहा नहीं जाता। डिवाइन फेमिनिन का इनर वर्क डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेकनिंग करवाता है। सोल अवेकनिंग हैपन्स आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इवेंट और प्रोफाउंड लाइफ शिफ्ट टू जोल्ट देम इनटू सोल शॉक। एक बार अवेकन होने के बाद, सोल अवेकनिंग के बाद, डिवाइन मैस्कुलिन फील्स द सेम obsessive pull as the divine feminine does. इस फेज में डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को समझना शुरू करते हैं, इस पर विश्वास करने लगते हैं। इसके साथ शुरू होता है उनका स्टेप लेना, एक्शन लेना, इंट्रोस्पेक्ट करना, स्पिरिचुअल एक्सप्लोर करना, चीज़ों को ठीक करना। क्या डिफरेंस है दोनों के अवेकनिंग में? डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के अवेकनिंग में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस, सिर्फ एक। डिवाइन मैस्कुलिन को सोल अवेकनिंग के लिए आउटर कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है।
आउटर कैटलिस्ट की ज़रूरत डिवाइन फेमिनिन को नहीं होती। डिवाइन फेमिनिन की सोल अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा होती है। डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा रिजेक्शन एंड सेपरेशन डिवाइन फेमिनिन की सोल अवेकनिंग कराती है। डिवाइन फेमिनिन को दिए गए डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा रिजेक्शन और सेपरेशन डिवाइन फेमिनिन का सोल अवेकनिंग ट्रिगर कराता है। पर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसा नहीं होता। डिवाइन मैस्कुलिन को किसी और सोर्स की ज़रूरत होती है सोल अवेकनिंग के लिए, सोल अवेकनिंग ट्रिगर करने के लिए। जैसे किसी और सोर्स मतलब किसी और से बिट्रे मिलना, धोखे मिलना, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या फिर कोई मेजर लॉस, कुछ प्रोफाउंड लाइफ शिफ्ट जिसमें एकदम अचानक सी जिंदगी बदल जाए। सो प्रोफाउंड लाइफ शिफ्ट, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या कोई मेजर लॉस, ये डिवाइन मैस्कुलिन के आउटर सोर्स होते हैं सोल अवेकनिंग के लिए, जिसे आउटर कैटलिस्ट कहा जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आउटर कैटलिस्ट की जरूरत होती है उनके सोल अवेकनिंग के लिए, जबकि डिवाइन फेमिनिन को आउटर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। उनको डिवाइन मैस्कुलिन ही सोल अवेकनिंग कराते हैं। डिवाइन फेमिनिन की सोल अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा होती है और डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेकनिंग आउटर सोर्सेस के द्वारा होते हैं। आउटर कैटलिस्ट इसमें कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा किसी और से ज़बरदस्त बिट्रे मिलना, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या फिर कोई मेजर लॉस। तो ये डिपेंड करता है और ये ईश्वर के ऊपर है कि किस फेज से डिवाइन मैस्कुलिन की सोल की अवेकनिंग होगी। तो ये था वीडियो और मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, जिससे आप अवेल करने के लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आप एक कंफर्मेशन कि आप 100% कंफर्म है, बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक बॉन्ड। उसके बाद जब आप 100% कंफर्म है तो इस जर्नी में इनावा करने होते हैं। इनावा के बाद ही ये जर्नी कंप्लीट होती है। फिर भी अगर इनावा भी आपने कर लिया, अगर आप इस जर्नी में है, कंफर्म भी है, फिर भी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है जर्नी में, तो इसका मतलब ये है कुछ एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट या एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस या फिर कुछ कार्मिक बैगेजेस या कुछ इनर वर्क में ही गड़बड़ी या दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। तो ये था वीडियो और इसके साथ ही साथ मेरी तरफ से मच ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी अहेड। Thank you very much for watching this video. Om Namah Shivaya.